पाकिस्तान के इस वक्त सियासी तौर पर क्या हालात चल रहे हैं ये जानने के लिए आप सिर्फ ये चंद ट्वीट्स पढ़ और सुन ले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ये सबसे पहले फौजिया सिद्दीकी का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा है, हकीकत यह है कि माँ बहनों की नंगी वीडियोस बनाने वाले ना इतना जिगरा रखते हैं ना इन्हें अल्लाह की मदद हासिल होगी। ये अमेरिका को अपना खुदा मानते हैं और ये मजीद जलीलो रुस्वा होंगे। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शोएब शाहीन का ट्वीट चल रहा है। कहा, आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन पेट्रोल 148 रुपए, डॉलर 176 रुपए, 20 किलो आटा 1295 रुपए का था। बस यही बताना था। ये अब उमर अयूब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहा, ये बोगस और सियासी केसेस हैं। मोटरसाइकिल चोरी से लेकर कत्ल तक हमें मुलविस किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इमरान खान के कारकुन हैं। ये अब देखिए हमाद अजहर का ट्वीट। कहा, सानिया बहावल नगर में अरबाब अख्तियार को पता चल गया घर का तकद्दुस पामाल होना कितना रूह सोज होता है और पुलिस वालों को भी एहसास हो गया कि हक पे होते हुए भी इंसाफ ना मिलने पर कैसा महसूस होता है। अब ये इमरान खान का ट्वीट बड़ा जबरदस्त किस्म का। कहा, मुझे डरा हुआ देखना इनका अधूरा ख्वाब रह जाएगा और इंशाल्लाह ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान एक बार फिर जेल से बाहर आएगा, एक बार फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, एक बार फिर जालिमों को नथ डालेगा और पाकिस्तान की तरह तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएगा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दौर में शामिल होना चाहें इमरान खान के लिए जो हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि आपकी इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मुराद सईद का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। कहा, जजों से लेकर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स तक 24 करोड़ के घर, कारोबार, जान माल, इज्जत, औलाद कुछ महफूज नहीं। सवाल उठाने वाले जेरे अताब, राह निजात दिखाने वाले मुकीद, किसकी खुदाई है ये जो समझता है कि उसे जवाल नहीं आएगा, जवाल हर सूरत आएगा। अब ये मुराद सईद का एक और ट्वीट। कहा, वक्त से पहले बेमौका अचानक रोज कितने लोग मरते हैं, सब ने ही तो मरना है मगर कौन मरता है इस शान से। 1.5 साल हो गए कब्र पर फूल नहीं खुश्क हुए, कोई दिन नहीं गुजरा जब कोई फातिहा पढ़ने ना रुका हो। मोहब्बत करने वाले तो एक जानिब, जिन्होंने मारा चैन उन्हें भी नहीं, खुद अपने हाथों मट्टी खोद जिंदा कर देते हैं हर कुछ दिन बाद। कौन मरता है इस शान से। वाह अरशद साहब, कभी कभी लगता है आपका मरना भी जरूरी था। फर्क जो वाजे करना था जिंदगी से मौत का। कैसे कोई जान गंवा कर भी सुरखरू है और कोई इसे जेर करके अब रोज मरता है। रोज अपना पता आप खोलता है। आपका मरना अशद जरूरी था। ऐसी अटल हकीकतों के राज अफशा करना आपको ही जेब देता था। दाइम आबाद रहे, अल्लाह करे अरशद शरीफ अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतों के अंदर हो और उनकी जो वालदा है उनको सब्र जमील आए और उनकी वालदा अपनी जिंदगी के अंदर अपनी आंखों के आगे, इनके बच्चे इनकी बीवियां अपने आंखों के आगे अपनी जिंदगी के अंदर देखे कि जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया था किस तरीके से अल्लाह की जात उनसे बदला लेगी। हम सबको दुआ करनी है कि अरशद शरीफ के बच्चों को यतीम करने, अरशद शरीफ की बीवी को बेवा करने वालों को खबरें उनके अपने बच्चों के मरने की मिले ताकि उनको पता चले कि किसी की जिंदगी छीनी जाती है तो और जब अपना बच्चा अपना बंदा मरता है तो उसकी तकलीफ क्या होती है इनको अंदाजा हो इंशाल्लाह। अब ये आपकी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है इमरान खान का। कहा, जी मौजूदा रजीम चेंज सिर्फ 1 माह और 15 दिन हुए और इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए तक इजाफा किया जा चुका है। मियाँ जदों आवेगा तिलक पता जावेगा, नानी 420 ठीक ही कहती सी। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नई हैदर पंजोता का ट्वीट। कहा, अदालत आज की समात में बेबस दिखाई दी। इदारों की जानिब से अदालतों को असर अंदाज किया जा रहा है, फैसलों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। अब ये असद अली तूर पाकिस्तान के बड़े मायानाज, बड़े बहादुर, बड़े डंके की चोट में बात करने वाले, सीना तान के बात करने वाले, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले असद तूर का ट्वीट। कहा, काजी साहब आपने खुद को तबाह कर लिया। आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो आपको मजीद गंदा कर रहे हैं। आपने खुद को तारीख का बदनुमा किरदार बना लिया है। अब ये इमरान रियाज खान भाई की बात चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार, पाकिस्तान के एहतराम, पाकिस्तान के मकाम के लिए इन्होंने भी बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं। इन्होंने कहा है कि इमरान खान मानने को तैयार नहीं। इमरान खान जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वही IG पुलिस है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घर में घुसकर उसको मारा पीटा,
लेकिन जब ताकतवर के साथ पंगा पड़ा तो जाकर उससे माफी मांग आया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान मीर का ट्वीट है, कहा बहावल नगर वाक़े पर हैरत किस बात की, डंडे की लड़ाई में हमेशा वो जीतेगा जिसके पास बड़ा डंडा है, यही तो दस्तूर है अपने मुल्क में। आप छेड़ के देखे किसी भी ताकतवर तबके के बंदे को, ना मुकदमा, ना इंक्वायरी, ना अदालत का झंझट, आइन कानून की बालादस्ती की बातें महज किताबी हैं। अब ये मौलाना तारिक जमील, अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी जिंदगी अता करे, इनका जब से बेटे का इंतकाल हुआ ये बड़े परेशान और बड़े दुखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमेशा पाकिस्तानियों के सर पे कायम व दायम रखे। अगर आप भी मौलाना तारिक जमील साहब के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। इन्होंने कहा है लोगों के वोट को बदलने का मतलब अल्लाह के कानून को चैलेंज करना है। रात जितनी भी अंधेरी और लंबी हो जाए सवेरा होकर रहता है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हर रात की सवेर है। गुज़िश्ता 2 बरसों से जारी जुल्म की तारीख रात की भी इंशाल्लाह जल्द सवेर होकर रहेगी और इंशाल्लाह हम सब भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मिलकर देखेंगे कि जो अंधेरे की रात थी वो झट गई। अब ये साकिब बशीर साहब का ट्वीट, कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट में लिखा है कि 6 जजेस ने वही किया है जो हर जज अपने हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है। 6 जजेस के खत में एक संगीन मामला ये भी है कि आइन और कानून तोड़ने को मामूल की बात समझने का कल्चर शुरू हो गया है। जब आपकी स्क्रीन के ऊपर ओरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट, कहा यह तस्वीर उन पुलिस वालियों के लिए मकाम इबरत है जो मासूम अवाम पर महज नौकरी बचाने और अफसरान का हुक्म बजा लाने के लिए बेतहाशा जुल्म करते हैं। ये बूट जिस पुलिस वाले की गर्दन पर है वो जुल्म करते वक्त इस बूट वाले को सिस्टर एजेंसी का नुमाइंदा कहा करता था और इसके साथ मिलकर ऐसे ही जुल्म करता था। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और शेर अफजल मरवत का ट्वीट, कहा दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आईफोन 15 प्रो मैक्स का दौर है और हमारे ऊपर लंदन से नोकिया 3310 लाकर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। अब ये शहीद अरशद शरीफ का ट्वीट जो उन्होंने 25/5/2022 को किया था, कहा आज अब पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुसे हैं और आप समझ रहे हैं कि कोई आपके घर में नहीं घुसेगा। याद रखना किसी का घर महफूज नहीं रहेगा, सबको पता है किसका घर किधर है। ये उन्होंने पंजाब पुलिस को कहा था और देखा पूरे पाकिस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनके साथ क्या हुआ। बहरहाल ये अहम तरीन ट्वीट्स हैं, ये अहम तरीन बातें हैं जो पाकिस्तान के हालात को बड़े अच्छे तरीके से वाजे करती है दुनिया के आगे, पाकिस्तानी कौम के आगे कि दुनिया क्या देख रही है, पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी कौम क्या कुछ बर्दाश्त करिए। अब अंदाजा लगाइए कि भतीजी जो है पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वाली, वो रोटी सस्ती करती है, चचा जान पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ये पाकिस्तान का जो तमाशा लगा हुआ है, यकीन जानिए कि ये पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही। पाकिस्तानी कौम इस टोले के साथ जिसके ऊपर मुकदमात थे, जिसके जो इश्तिहारी थे, जो भगोड़े थे, जो 2 नंबरिया करते थे, जो फ्रॉड करते थे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया जिन्होंने अपनी करप्शन के जरिए, आज वही पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और यकीन जानिए कि उनसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब महंगाई बढ़ रही है, अभी आप ये देखें कि शहबाज शरीफ अपने ज़बानी अपने मुंह से खुद ये मानते हैं कि जी IMF के साथ जो हमारा समझौता हो रहा है, जो कंप्रोमाइज हो रहा है, जो हमारी डील हो रही है, जो मुआहदा हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होने हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई मजीद बढ़नी है, उसके बाद पेट्रोल मजीद महंगा होना है, उसके बाद बिजली मजीद महंगी होनी है, उसके बाद गैस मजीद महंगी होनी है, उसके बाद तालीम मजीद महंगी होनी है, उसके बाद कपड़ा मजीद महंगा होना है, उसके बाद चावल मजीद महंगा होना है, उसके बाद घी मजीद महंगा होना है। और इनकी तो हर चीज़ ही फ्री है, इनको तो खानसामे मिले होते हैं, इनको तो गाड़ियाँ मिली होती हैं, इनको तो गाड़ियों का पेट्रोल मिला होता है, इनको तो मुफ्त बिजली मिली होती है, इनको तो मुफ्त डीजल मिला होता है, इनको तो मुफ्त नौकर चाकर शाही खानदान मिला होता है, इनको तो मुफ्त प्रोटोकॉल मिले होते हैं। इनको क्या फ़र्क पाकिस्तान के अवाम कैसे ज़िंदगी गुजारी है। अभी ये इंटरनेशनल इदारे, ये बड़े बड़े जो आलमी बैंक हैं, ये कह चुके हैं कि एक पूरा साल जो आने वाला है वो पाकिस्तानियों को, मज़ीद 1 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाएगा। तो आप मुझे बताइए कौन है वो जो ये आज दावा कर सकेंगे नहीं जी हमारी हुकूमत है, हम सब ठीक कर लेंगे। राणा सनाउल्लाह तो कहता फिर रहा है कि हम तो अब कोई वादा पूरा नहीं करने वाले। और वादे इन्होंने क्या किया, वो ढकोसला छोड़ा था, पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू लगाया था कि बिजली मुफ्त देंगे, बिजली डबल महंगी कर दी है। पाकिस्तान के अंदर यकीन जानिए कि जब से ये रजीम चेंज 2 हुआ है, हालात अब और भी पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं। अभी ये रोटी सस्ती करने का जो चूरन बेचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी आप देखिएगा जैसे
जैसे आपको याद है रजीम चेंज 1 जब हुआ था, जब शहबाज शरीफ ने अगले दिन जेल जाना था और उसको वजीर आजम हाउस भेज दिया गया था, तो उस वक्त जब रजीम चेंज 1 हुआ था, जब PDM 1 की हुकूमत आई थी, तो आपको याद होना चाहिए मुफ्त आटा बांटा गया था। फिर आलमी इदारों ने रिपोर्ट दी कि मुफ्त आटे के अंदर तो अरबों रुपए की घपला हुआ है, 2 नंबरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुई है, लोगों ने बड़े बड़े इसके अंदर जो अपने घरों को भर लिया है और गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, सस्ती रोटी वाली। पहले भी शहबाज शरीफ ये टोपी ड्रामे आवाम को करवाता रहा था, लेकिन उस वक्त आवाम को पता नहीं चलता था कि कैसे करप्शन करते हैं। अब ये दोबारा देखिए, आपको 6 महीनों बाद, 2 महीनों बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी कि वो सस्ती रोटी वाला जो टोपी ड्रामा इन लोगों ने किया था, उसके अंदर फिर पाकिस्तानी आवाम को चूना लग गया। तो ये पाकिस्तानी आवाम के हालात खराब हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमें सपोर्ट करना चाहें, तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।